हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया है। अभी एनडब्ल्यूआर जयपुर का कट ऑफ एनालिसिस पीडीएफ के माध्यम से करने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यूआर से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा, यानी उसी के आसपास रहेगा। जो पीटी का कट ऑफ है उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ। तो कुछ लोगों को मजाक लग रहा है, ऐसा एनटीपीसी में प्रैक्टिकली देखा गया है और देखा हुआ है। एनालिसिस बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई एक्सपेक्टेड वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये सही है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, हालांकि ईडब्ल्यूएस में इस बार कैंडिडेट कम है तो यूआर से तो कम रहेगा, ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। लेकिन ओबीसी का जो वर्तमान यूआर का कटअप है उससे ज़्यादा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है लोगों का कि अभी 3 गुना कैंडिडेट नहीं लिया है, तो मैं बोलता हूँ 3 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट लिया है। किस लिए लिया है वो बाद में पता चलेगा कि सीसीए वाले कितने क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हर आरआरबी में अगर सीसीए की पोस्ट घटा दें तो उससे 3 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट लिया है। उसके बाद ओबीसी यूआर कितने क्वालिफाई किए हैं, यूआर में कम्युनिटी वाइज डिटेल बात करेंगे। और पीटी के बाद क्या रहेगा, कंपटीशन लेवल। एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करने वाला यहाँ, क्योंकि आपकी पीटी की तैयारी में बाधा आ सकती है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई है, सोचिए हर कैंडिडेट एक आपकी जॉब इंतज़ार कर रही है, जो क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए। तो चलिए एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको रिजल्ट देखना होगा। तो रिजल्ट अभी कितने आरआरसी का आया है वो एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10 आरआरसी का आया है। बंगलौर अभी वेट कर रहे हैं हम। उसके बाद बिलासपुर का वेट कर रहे हैं, चंडीगढ़ का वेट कर रहे हैं, गोरखपुर का वेट कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं, मुंबई का वेट कर रहे हैं, सिकंदराबाद का आ चुका है। यानी ये 4-5 आरआरसी है जिनके अभी रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो आज 23 तारीख को आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ लोगों का एक और तीसरा सवाल था, थर्ड क्वेश्चन लोगों का था कि ये कोई भी आरआरसी में देखिए तो एक परसेंटाइल कट ऑफ है, एक नॉर्मल कट ऑफ है, और दोनों अलग अलग है क्या। तो जो दोस्त इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना, जिसका 66.49 नंबर है उसी का 98.51 नंबर है, यानी इक्वल टू, दोनों बराबर है, ना कि ये अलग अलग कट ऑफ है। परसेंटाइल में अगर देखेंगे तो 98 कट ऑफ गई, और अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क में देखेंगे तो 49 गया। रॉ मार्क्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी मैंने शुरू में बोला रॉ मार्क्स को क्या किया गया, पहले परसेंटाइल आपको किया गया है, परसेंटाइल यानी लगभग 98.01 किया गया, और उस परसेंटाइल को कन्वर्ट कर दिया गया नॉर्मलाइज मार्क्स के अनुसार से, जिसको बोला गया है कि स्पेशल मैथमेटिक फार्मूला यूज किए हैं। और वो स्पेशल मैथमेटिक फार्मूला हमारे पास नहीं है, स्टैंडर्ड बोला है, स्टैंडर्ड नहीं है। और उस स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करके आपको नीचे की कैलकुलेशन की गई है। ये तो क्लियर हो गया। अब कैलकुलेशन के बाद जो भी नंबर आया है वो सामने आपके पास दिख रहा है, उसी की बात हो रही है। अब यहाँ पे तीसरा चीज़ें कि हमें 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट था अजमेर का, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए 3 गुना, वो दिखाने की बारी है। तो देखिए यहाँ पे पेज थोड़ा छोटा है, तो बहुत सारे पेज है। यहाँ पूरा रिजल्ट देखिएगा अजमेर का। एक मिनट, पेज का यहाँ पे थोड़ा इंडेक्स भी नहीं आ रहा है और इस टाइप से खुल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं पीटी के पोस्ट को देखेंगे पीडीएफ में, तो आपको एकदम एक लाइन में दिखा दें आपको। एक मिनट, यहाँ से मैं पीडीएफ से आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में। तो ये मेरे पास पीडीएफ है जो मैंने बनाया है, और इसको www.railwaylifehelp पे पीडीएफ वाला ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको देखने से पहले, सबसे पहले तो देखना ही होगा कि कितनी वैकेंसी है कम्युनिटी वाइज। लेकिन कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इस वैकेंसी को लेके 3 गुना कर दे रहे हैं। 5249 है अजमेर में, इससे एनडब्ल्यूआर का, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। बोला इतने कैंडिडेट आने चाहिए, कितने, तो 1 मिनट में नीचे लेके आऊँ। यहाँ पे इतने कैंडिडेट लेने चाहिए थे, कितने, 15,747। लेकिन ये ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे 1049 जो सीसीए की वैकेंसी है, इसको भी तो हटाना पड़ेगा। ये 1049 वैकेंसी हटाएंगे यहाँ से, तो ये कितने लोगों का, मतलब उसके 1049 गुना 3 कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट तो घट जाएंगे। यानी एक्चुअल पोस्ट यहाँ पे जो थी, जो 5249 था, वो में से 1049 घटा दीजिए, 4200 आएगी। और 4200 के 3 गुना कैंडिडेट जाने चाहिए, 12600 आनी चाहिए। और रिजल्ट है आपके पास जो 14282, यानी 1682 कैंडिडेट पीटी के लिए एक्स्ट्रा कॉल किया है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो जब इक्वल नंबर होगा वो कैंडिडेट को भी कॉल कर लेते हैं, और दूसरा हो सकता है कि सीसीए या एक सर्विसमैन के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट नहीं होगा, उसको एक्सपेक्टेड लेके चला होगा, ज़्यादा कैंडिडेट को वो भी होगा।
तो ये दोनों चीज़ें हैं कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होगा तो पहले से ही ज़्यादा लिया है, यानी 1642 कैंडिडेट एक्स्ट्रा है 3 गुना वैकेंसी के हिसाब से, अगर CCA की पोस्ट हटा दें, क्योंकि CCA का PT में कोई नंबर नहीं है। अब पांचवा एनालिसिस यहाँ क्या है, पांचवा एनालिसिस यहाँ पे है कि अब क्या होगा। तो देखिए कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसी थी वो तो हमें पता हो गया, EOR में 2132 था, PT में 3 गुना लेते, EWS छोड़ के, आपका CCA छोड़ के, EWS नहीं, हर कम्युनिटी में CCA भी होंगे, तो CCA को छोड़ दें, अभी इग्नोर कर दें, तो हमें 6396 कैंडिडेट लेना होगा। और इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कितने CCA वाले कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, तो 6396 जाने चाहिए थे PT में, लेकिन गए हैं मात्र 845 कैंडिडेट EOR के, यानी 5551 कैंडिडेट जो EOR की पोस्ट है उसमें से SC, ST, OBC और EWS के कम्युनिटी के कैंडिडेट जगह ले लिए। अब उसका भी ब्रेकअप यहाँ हम दिखाएंगे कि कौन कम्युनिटी का है, समझाएंगे। उसके बाद 814 कैंडिडेट जाने थे SC कम्युनिटी से, 814 पोस्ट है, और 2442 जाने चाहिए थे, 2769 है, जबकि CCA का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तब भी 327 कैंडिडेट मिनिमम ऐसे हैं जो EOR के कटअप से ऊपर नंबर लाए हैं। अब EOR का कटअप यहाँ देखिएगा तो 68 है, 68.33, यानी 68 से ज़्यादा 328 SC के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 68.33 से हैं। अगर ये EOR में क्वालिफाई कर गए तो ठीक है, नहीं क्वालिफाई करेंगे तो अपने SC कम्युनिटी में आएंगे, जिसके कारण SC में तो इनका सिलेक्शन पक्का है। यानी इन 328 कैंडिडेट हैं जो EOR के कटअप से ज़्यादा नंबर रखते हैं, उनको केवल PT क्वालिफाई करना है, उनका जॉब पक्का है, चाहे कम्युनिटी में हो या EOR में हो। इससे अच्छा एनालिसिस मिलेगा कहीं तो नहीं। तो चलिए अलग बात करते हैं दूसरे कम्युनिटी का। ST कम्युनिटी के कैंडिडेट कितने हैं, एक मिनट। ST कम्युनिटी के 384 वैकेंसी के लिए 1152 लोगों को लेना था मैक्सिमम, मतलब ये बात 3 गुना की बात हो रही है, CCA छोड़ के 1310 लोगों को लिया है, यानी 158 कैंडिडेट ऐसे हैं जो EOR यानी EOR का कटअप 68.33 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। ST के कैंडिडेट 158, और ये कैंडिडेट या तो EOR में जाएंगे और EOR में नहीं क्वालिफाई करेंगे, PT केवल पास होना चाहिए इनका, PT पास हो जाते हैं तो EOR या अपने कम्युनिटी में इनको जॉब पक्का है। अगला OBC में अगर देखेंगे तो 1393 वैकेंसी के अगेंस्ट 4179 कैंडिडेट जाने थे, गए हैं 7192, और 7192 में देखेंगे तो 3013 कैंडिडेट ऐसे हैं इनका कटऑफ कितना है, 68 से ऊपर है, यानी 68.33 से ज़्यादा नंबर ये लाते हैं, ये लाए हैं 313 कैंडिडेट, और वैकेंसी 1393 ही है। तो समझ लीजिए कि अगर इसका 3000 का अगर 2000 भी PT क्वालिफाई कर गए तो 1300 सीट तो भर ही देंगे ये लोग, और 1300 के प्लस में जो EOR में जाएंगे वो तो EOR में जाएंगे ही। यानी OBC का कटअप जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप होने वाला है, या तो 68.33 या इससे ज़्यादा होगा। और ये रेलवे लाइफ का एनालिसिस है, किसी को लिखना है तो लिख लो कि OBC का DB का कटअप कितना बढ़ेगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि OBC का कटअप कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 61.67 है अभी OBC का कटअप, ये 68 से ऊपर जाएगा, तो यानी करीब करीब आपको यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से आपको सीधा सीधा दिखेगा कि 7 नंबर तो जंप होता हुआ OBC का एग्जैक्ट दिख रहा है। इतना तो होना ही होना है अजमेर में, अब इसके ज़्यादा ऊपर होगा तो देख लीजिएगा। अब डिपेंड इस पे भी करता है एक बार कि PT के कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। तो मैं PT के एक्सपेक्टेड मान लिया कि 2000 भी क्वालिफाई करेंगे अगर 3000 प्लस में से, तो 2000 के ही हिसाब पे तो 7 नंबर बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आप देख लीजिएगा, जो डाटा है वो यही बोल रहा है। EWS थोड़ा इस बार अलग टाइप का बिहेवियर है, यहाँ पे 48.77 कटअप गया है, लेकिन 48.77 के बाद भी जाने थे कैंडिडेट कितने PT में, 526 अगेंस्ट में 1578 कैंडिडेट जाने थे, गए हैं 2126, यानी सिंपल से देखें तो मिनिमम 548 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 68.33 EOR कटअप से ज़्यादा है। तो इसमें से जितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो इनका कटअप EOR के बराबर या उससे 2, 4, 5 नंबर या 8 नंबर कम हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा PT पे कि कितने हैं। तो अब लोगों का सवाल यही उठता है सबसे ज़्यादा कि EOR का कटअप 68 या EWS का कटअप 68 और
यूआर का कटअप 68, ये नंबर का डिफरेंस 20। अब एक इतना कैसे हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे लॉजिक गेम है। अब लॉजिक गेम ये है कि रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि रेंज के साथ साथ हमारे पास एक डाटा ये भी है कि 548 कैंडिडेट जो है जिनका नंबर 68.33 से ज़्यादा है, अगर ये यूआर में क्वालिफाई कर गए तो अच्छी बात है, नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस में आएंगे, और ईडब्ल्यूएस में आएंगे तो कितना कटअप बढ़ेगा, ये यूआर के नीचे ही रहेगा, लेकिन यूआर से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान देना है कि अनरिजर्व के आसपास जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उतना ही जाएगा, यानी 20 नंबर बढ़ेगा, लेकिन रेंज तो ये कहता है कि 20 नंबर की तरफ बढ़ेगा, यानी 48 से लेके इधर की तरफ अप्रोच करता हुआ मिलेगा आपको। 48 से लेके 68 की तरफ पे हो सकता है कि 68 नहीं जाके 65 पे ही हो जाए, हो सकता है कि ये 62 पे ही हो जाए, 60 पे ही हो जाए, 58 पे ही हो जाए, लेकिन बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। और ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई करते हैं और कितने कैंडिडेट पीटी में ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करते हैं। बस यही है एनालिसिस। और टोटल जो बता ही दिया हमने कि यहाँ पे 42 लोग ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, और टोटल कैंडिडेट 14,282 है। और कम्युनिटी वाइज बोले तो यूआर से जो लोग फॉर्म भरे हैं वो 845 है। अगर 2769 आपके एससी से हैं, 1310 एसटी से हैं, 7192 ओबीसी से, और 2126 ईडब्ल्यूएस के हैं। कम्युनिटी वाइज एक्स्ट्रा क्वालिफाइड नीचे है। थैंक यू, धन्यवाद।